नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन मिश्र। इस समय क्या चल रहा है देश में, आप सोशल मीडिया से आपको पता चल रहा होगा, हर क्षण की खबर। लेकिन जो जितना कुछ आप देख चुके हैं, अब उसके निचोड़ पर बात करेंगे मेरे दोस्त। कुछ बातें मोदी जी से, कुछ बातें किसानों से, कुछ बातें जवानों से और कुछ बातें देश के नेताओं से, कुछ बातें बच्चों से जो आज के हीरो बने हुए हैं। कल जो भी हुआ जंतर मंतर पे, उसे देखने के बाद कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो रोया नहीं होगा। लेकिन हर इंसान के जो आंसू निकले हैं, हर बच्चे के शरीर से जो खून निकला है, हर बच्चे के शरीर पर जो लाठियां पड़ी हैं, मोदी जी, उसकी कीमत तो आपको चुकानी ही पड़ेगी। मोदी जी, आपने वो कर दिया जो आप कर सकते थे, जो आपके हाथ में था, जो आपका डीएनए कहता है, जो आपके अंदर है। और आपने जो कहा है विदेश में बैठकर, मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है। आज आप बच्चों के खून का भी व्यापार कर रहे हैं। आज आप बच्चों पर अत्याचार करके भी आप व्यापार ही कर रहे हैं। आपने यह साबित कर दिया आप भारत में किसी के नहीं है, अडानी अंबानी को छोड़ करके, कुछ गुजराती चोरों को छोड़ करके, कुछ गुजराती फ्रॉड भगोड़ों को छोड़ करके, जो इस देश से छोड़कर भाग चुके हैं और जिनके यहां आपका ब्लैक मनी, जो देश का चुराया हुआ पैसा, जो धन जिसे ला करके आप बांटने की बात किए थे, वो हिस्सेदारी लेकर जिन पे लैंडिंग किया है, जिनके यहां रखा है, उनके अलावा आपका कोई नहीं है इस देश में। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी, आपने आज वो कर दिया जो आप कर सकते थे, लेकिन आपने किया क्या? अब बारी जेन जी की है, अब बारी युवाओं की है। अब युवा क्या करेंगे, ये आपको आगे देखने को मिलेगा, क्योंकि अब युवा अकेले नहीं है। आपने जंतर मंतर को चारों तरफ से सील करके, वहां इकट्ठा करके उन पर आंसू गैस के गोले चलवाए, रबर की गोलियां चलवाई, कीले लगी लाठियों से पिटवाया, आरएसएस के गुंडों को सादे भेषों में जो थे उनके हाथों में डंडा पकड़ा करके वहां गुंडागर्दी करने के लिए भेज दिया। आपको जो करना था वो आपने कल कर लिया। अब ना तो आप वो कर पाओगे और ना ही आप अपने आप को उस कुर्सी पर बचाए रख पाओगे, क्योंकि आपने वो किया जो गलती नेपाल ने की थी। मेरे मोदी जी, जो गलती बांग्लादेश ने की थी, जो गलती श्रीलंका ने की थी, श्रीलंका के राजपक्षे को यह अंदेशा नहीं था और उन्होंने वही किया था जो कल आपने भारत में किया। नेपाल के ओली को अंदेशा नहीं था, उन्होंने भी वही किया था जो कल आपने भारत में किया। बांग्लादेश की शेख हसीना, जिन्हें आपने शरण दे रखी है, उन्होंने भी वही गलती की जो कल आपने किया। आपने गलती नहीं किया कल, आपने बहुत सही किया, क्योंकि जब तक आप ये नहीं करते और इसके अलावा आप कुछ कर भी नहीं सकते थे, तो जब तक आप ये नहीं करते तब तक अब जो होगा वो नहीं होता। आपको जो करना था वो कर चुके हो। अब जेन जी को देखना है, इस देश के युवा को देखना है कि वो क्या करेगा अपने हक के लिए। वो न्यायपूर्ण तरीके से कानून के दायरे में रहकर आपको हटाकर छोड़ेगा। क्यों? मोदी जी, कुछ तो असर होगा। नेपाल में जो हुआ वो नेपाल में ही हो सकता है, कहीं और नहीं। जानते हैं क्यों? आप इतिहास आप तो पढ़े ही नहीं हैं, तो क्या जानेंगे। ब्रिटिशर्स ने पूरी दुनिया को अपना कॉलोनियल बना लिया था, लेकिन नेपाल को नहीं बना सका था। इसलिए नेपाल में जो हुआ उसी बात का असर था।
उनमें गुलामी की का खून आया ही नहीं था, उनमें गुलामी की आदत पड़ी ही नहीं थी। इसलिए उन्होंने वो किया, वहां के जिंजी ने वो किया, वहां की जनता ने वो किया ओली के साथ, जो उन्हें करना चाहिए था और जो सही था और जो वो वही कर सकते थे। बांग्लादेश और श्रीलंका भारत के साथ अंग्रेजों का गुलाम था। इस देश की रगों में गुलामों का खून भर गया था। आदत पड़ गई थी इस देश को गुलामी में जीने की, गुलामी झेलने की। और इसीलिए बांग्लादेश में भी हुआ, क्योंकि धीरे धीरे बदलाव हुआ। इसीलिए श्रीलंका में भी हुआ, क्योंकि धीरे धीरे उनके ऊपर से भी गुलामी के आदतों की आदतें खत्म हो गई थी, गुलामी में जीने की आदतें छूट चुकी थी। अब बात भारत की। भारत गांधी का देश है और वो गांधी के रास्ते से ही लड़ेगा। जिंजी भी, हमारा जिंजी भी गांधी के रास्ते से ही लड़ेगा। लेकिन अब आपको नहीं छोड़ेगा, अब आप उस कुर्सी पर नहीं रह सकते, अब आपको जाना ही पड़ेगा। किस तरह से जाएंगे यह आपको तय करना है। जाना तो आपको पड़ेगा। अब इस देश में आपके लिए कोई जगह नहीं बची है। और वैसे भी आप नारे लगने शुरू हो गए हैं। अब तो आपके दरवाजे पर नारे लगे हैं, धरना और प्रदर्शन हुए हैं। आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, कांग्रेस के सभी बड़े नेता, खड़गे जी, सब ने आपके दरवाजे पर धरना देकर यह साबित कर दिया, पहुंचकर यह साबित कर दिया कि आप दूर नहीं हैं। मोदी जी सुरक्षा सिस्टम के पीछे बैठे बहादुर नहीं है आप। कायरों की जमात में सबसे आगे खड़े रहने वाले आप हैं। सिस्टम के पीछे छुपकर किसी पर वार करना वो बहादुरी नहीं, वो कायरता है। कल आपने अपने कायरता का परिचय भी बहुत बखूबी दिया, बहुत अच्छे से दिया, भाग खड़े हुए संसद छोड़कर। मोदी जी वो बच्चे थे, कोई आतंकवादी नहीं थे जिनके लिए स्नाइपर्स लगा दिया आपने, गोली चलाने का आदेश दे दिया आपने, गेट बंद करवा दिया संसद का और डर के भाग गए। वो डीएनए में ही नहीं है बहादुरी। अगर होती तो आप वहीं संसद में खुलकर सामने आते और बच्चों से संवाद करते। कोई कुछ नहीं करता। यह गांधी का देश है। कल जो भी हुआ उसके लिए आपका आदेश, अमित शाह का आदेश था, इन्हें घेर कर मारो, इनके मनोबल को तोड़ो। और यह आपने ठीक किया। अब तोड़ो, अब मारो, तैयारी करो जाने की। मोदी जी, ये संदेश आपके लिए है, ये चेतावनी आपके लिए है। तैयारी कर लो। भागोगे या कैसे जाओगे? कुर्सी आपको छोड़नी पड़ेगी। कुर्सी छोड़ने के बाद भारत के कानून का सामना आप करोगे या भाग जाओगे, यह आपको तय करना है। क्योंकि कानून का सामना करना आपके डीएनए में नहीं है। जितने भी देश के लुटेरे हुए और सबके सब आपके यहां से ही, आपके डीएनए से ही है। और वो भाग खड़े हुए, कानून का सामना नहीं कर पाए, आप भी वही करोगे। तो तैयारी करो झोला उठाने की। अब कुछ बाकी नहीं रहा। भारत एक सहिष्णु देश है। भारत इतने दिनों तक गुलामी में जिया है। भारत अहिंसावादी देश है। भारत महात्मा गांधी को पूछता है, गोडसे को नहीं। इसलिए आप जाइए मोदी जी, निकल जाइए। अब बात किसानों से। किसान भाइयों या पूरे देश के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, किसानों से, पहले वो आपको मारा, नरेंद्र मोदी ने पहले आपको तोड़ा, आपको पीटा, आपके रास्ते में कीले बिछाई, आपका जीना दूभर कर दिया, आपके लिए कुछ नहीं किया, आपसे धोखा किया, आपको ठगा। आपने आंदोलन किया, 13 महीने तक सड़कों पर बैठे रहे, 750 किसान शहीद हुए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ।
आपने बर्दाश्त कर लिया। फिर इस आदमी ने आपके जवानों को मारा, जवानों को पीटा, उनकी नौकरियां खाई अग्निवीर बना करके, उनके साथ धोखा किया। वो आपके ही बेटे थे। याद कीजिए किसान भाइयों, लाल किले पर जो हुआ उस समय जवानों को आदेश था गोली चलाने का, उन्होंने गोली नहीं चलाई क्योंकि उन्हें पता है कि उनके सामने उनका बाप खड़ा है, किसान उनका पिता है, बाप है। कल जो हुआ, पुलिस ने जो किया, सीआरपीएफ ने जो किया, फोर्स ने जो किया, रैपिड एक्शन ने जो किया, वो बहुत गलत किया, बहुत बड़ी भूल की। लेकिन वो गलती बार बार नहीं करेंगे। तो दूसरा हमला इसने आपके बेटों पर किया, जवानों पर किया, उन्हें मारा, तोड़ा, पीटा, आंसू गैस के गोले चलवाए, नहीं माना, अग्निवीर बना के छोड़ दिया, पीछे नहीं हटा। अब तीसरा हमला इस देश पर किया है इस आदमी ने, नरेंद्र मोदी ने, और वो है छात्रों पर हमला। अब क्या करोगे और अब क्या करेंगे ये बच्चे? बात अब बच्चों से, मेरे देश के बच्चों। भले ही शर्म आती है, हमने हमारे पूर्वजों के कर्मों से हम गर्व से ये नहीं कह पाते कि हम बहादुरों की औलाद हैं, हम वीरों के वंशज हैं, नहीं कह पाते। और तब कहते जब इस देश में इनके करने के बावजूद भी अंग्रेज यहां एक दिन भी नहीं रह पाते, मुगल यहां आ नहीं पाते। आए, मुगल भी आए, अंग्रेज भी आए, कई सौ सालों तक इस देश ने गुलामियां भी झेली, पता नहीं क्यों। और इसलिए कोई गर्व की बात सीना ठोक कर कह ले भारत में, मैं नहीं कह पाता, मेरा जमीर यह नहीं कहता कि मैं ये बात कहूं। लेकिन जमाना बदल चुका है, समय बदल चुका है, शायद कई पीढ़ियां बदल चुकी हैं। अब आपके खून में गुलामी का अंश बाकी नहीं है। अपने लिए लड़ना आप सीख चुके हो और शांतिपूर्वक तरीके से आपने जो कल किया, जिस शांति का परिचय दिया, जिस तरह से चुपचाप लाठियां खाई इन दुर्दांतों के, उससे आपने यह साबित किया कि आप शुद्ध भारतीय हो और आप पर गांधी का प्रभाव है। तो ठीक है। अब बात तीनों से, मैं जवानों से कह रहा हूं, मैं किसानों से कह रहा हूं, मैं बच्चों से कह रहा हूं जो आज सड़क पर लाठियां खा रहे हैं, इन कुछ चोरों के, एक हो जाओ। मैं इस देश के विपक्ष और नेताओं से कह रहा हूं, एक हो जाओ। मात्र 2 आदमी इस देश को गुलाम बनाने के लिए निकले हैं और आप 140 करोड़ हो। अगर बुरे लोगों को नरेंद्र मोदी इकट्ठा कर सकते हैं अपने साथ, तो अच्छे लोग एक साथ क्यों नहीं आ सकते? एक साथ आइए, एक साथ बाहर निकलिए। पूरे देश में कहां कहां नरेंद्र मोदी गोली चलवाएंगे, कहां कहां नरेंद्र मोदी लाठियां चलवाएंगे, कहां कहां। और इनके नेताओं को घेरिए, उनसे पूछिए, बिना हिंसा के, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए, गांधी को मानते हुए इनको घेरिए, इनके घरों को घेरिए, इनसे सवाल कीजिए, इनके नेताओं से सवाल कीजिए जो आज किन्नर बने हुए हैं इन 2 लुटेरों के आगे। उनसे पूछिए, इनकी ज्यादती का शिकार वो भी होते होंगे। मेरे दोस्त, मैं बस इतना ही कहूंगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, एक हो जाइए, एक साथ मिलकर निकलिए। किसान भी, जवान भी और बच्चे भी। भारत को मुक्त कराइए, भारत को आजाद कराइए इन 2 लोगों की गुलामी से। जीने नहीं देंगे। पूरा देश बेच खाया इन्होंने,
कर्ज में डुबा दिया देश को, लूट लिया देश को। और यह कहने की बात नहीं है, यह बताने की बात नहीं है, यह सब जगह, हर कोने पर, हर नुक्कड़ पर आपको दिख रहा होगा इनकी लूट और इनका अन्याय, इनका अत्याचार। और अब तो पूरी दुनिया देख रही है जो इन्होंने कल छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों के साथ किया। बाप को पीटा, जवानों को पीटा, मतलब बेटों को पीटा, अब बच्चों को पीट रहे हैं। कब तक बर्दाश्त करोगे? शांतिपूर्वक तरीके से, इनके प्रोवोकेशन में नहीं आना। ये तो यही चाहते हैं। कल इन्होंने आंसू गैस के गोले इसीलिए छोड़े, लाठियां इसीलिए बरसाई कि कुछ न कुछ वहां बवाल हो और वहां सब कुछ खत्म हो जाए। इसी उम्मीद में थे और इसी उम्मीद में बड़ी शान से संसद गए थे नरेंद्र मोदी। जब भागना पड़ा मुंह छुपा कर, ये भाग जाएंगे। कुछ बच्चे अगर संसद के चारों तरफ पहुंच गए और ये भाग गए तो पूरे देश के किसान, पूरे देश के जवान, पूरे देश के बच्चे अगर एक साथ इनको घेरेंगे, इनसे सवाल पूछेंगे, ये न्याय देंगे नहीं, ये जवाब भी नहीं देंगे। आपको लेना पड़ेगा। और घेर कर देखिए, जिस तरह से कल नरेंद्र मोदी संसद के पिछले दरवाजे से भाग खड़े हुए, उसी तरह ये देश छोड़कर भाग जाएंगे। बस आपको एक होना है, आपको गांधी के रास्ते पर चलना है, आपको शांति से प्रदर्शन करना है। आज कांग्रेस ने इनिशिएट किया है, आज कांग्रेस ने शुरुआत की, नरेंद्र मोदी के दरवाजे पर धरना दिया। और यह बंद नहीं होने वाला है, पूरे देश में चलेगा। जहां भी इनके नेता मिले, जहां भी इनका घर है, उनके घर के दरवाजे पर धरना करो, प्रदर्शन करो, पूछो उनसे। सोशल मीडिया से जानकारी मिली है कि अब किसान भी बाहर निकले हैं और दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। छात्र जेनजी से जिस देश ने पंगा लिया है, वो देश आज बदल गया है। भारत को भी बदल डालो, लेकिन नेपाल की तरह नहीं, श्रीलंका की तरह भी नहीं, बांग्लादेश की तरह भी नहीं, महात्मा गांधी के भारत की तरह इस देश को बदल डालो एक साथ। और अब तो नारा लग रहा है, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी के दरवाजे पर यह नारा लगा, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तो नहीं चलेगी। और तानाशाह सिस्टम के पीछे छुपा हुआ एक बुजदिल होता है, एक कायर होता है। और वो प्रदर्शन कल आप देख चुके हैं। कोई आतंकवादियों ने संसद को घेरा नहीं था, बच्चे थे। उसके बच्चे नहीं है, बात अलग है, लेकिन बच्चे थे, बच्चों से बात कर सकते थे सामने आकर के। कुछ नहीं होता, बच्चे मांगते। और बच्चे जो मांग रहे हैं, वो क्या मांग रहे हैं? बच्चे वही मांग रहे हैं जो जायज है, जो उनका अधिकार है, जो उनका हक है। मोदी देना नहीं चाहते क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि वो तानाशाह हैं, जो वो करेंगे वही होगा और वही होकर रहेगा। तो उनको भी बताना पड़ेगा इस देश को कि वो नौकर हैं। देश ने गलती की, उन्हें देश का नौकर समझने में, देश का चौकीदार समझने में। वो अडानी के चौकीदार हैं, वो अंबानी के चौकीदार हैं, वो अमेरिका के चौकीदार हैं, वो ट्रंप के चौकीदार हैं, वो शी जिनपिंग के चौकीदार हैं। वो भारत के चौकीदार नहीं है, वो आपके चौकीदार नहीं है, वो हमारे नहीं हैं। ये अटल सत्य है। निर्णय लो, आगे बढ़ो, शांति से, गांधी के देश में, गांधी के तरीके से इस देश को आजाद कराओ।